चलिए का बातें और कहानियां और किस्से यहाँ से कुछ फंक्शंस के साथ में करते हैं। जैसे एक मैं कमेंट अभी पढ़ रही थी कि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, या एक आधे बच्चे का क्या, एक आधे शख्स का एक ऐसा मैसेज आया है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना फैलाइए, कि कंप्यूटर साइंस के साथ बीएड वाला ये किस्सा है ना। तो मैंने वहां पर भी यही लिखा और यहाँ पर भी यही चीज बोलूंगी कि अ, मेरे चैनल पर अगर आप विजिट करेंगे तो आपको कोई भी ऐसा वीडियो गलती से भी कभी नहीं मिलेगा कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको थंबनेल लगा करके ये कहा हो कि भाई आप आकर के जो चैनल को देखें या कुछ भी करिए। मेरे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ मेहनत की बातें हो रही हैं, पढ़ाई की बातें होती हैं। ठीक है, सो मेरे को ऐसे फेक व्यूज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जैसा आप लिख रहे हैं इसके अंदर। और दूसरी चीज कि मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाई है, मैंने सिर्फ वही चीज बोली है जो नोटिफिकेशन के अंदर थी। ठीक है, मैं खुद एक सीएस की स्टूडेंट हूँ और यस, अचानक से अगर कोई कंप्यूटर साइंस के अंदर बीएड मांग लेगा तो वो चीज मैंने बस एक शॉर्ट के थ्रू है जो पूछी है कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स का इस पर क्या कहना है। मैं खुद डिक्लेयर नहीं कर रही हूँ ये वाली चीज, मैंने खुद ने वो रूल बना करके डिसाइड नहीं की है चीजें। ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रही, मैंने सिर्फ वो नोटिफिकेशन पढ़ा है आपके सामने। ठीक है, वो नोटिफिकेशन मैंने जो आपको चैनल पर भी मैंने दिखाया भी था। ठीक है, और उसके अंदर बकायदा लिखा हुआ था, तो वो मैंने सिर्फ पढ़ करके आपको बताया है। ठीक है, मैंने नहीं नोटिफिकेशन बनाया है नवोदय विद्यालय का, है ना, मैंने उसको डिसाइड नहीं किया है। मैं सिर्फ उसको पढ़ करके बीइंग अ स्टूडेंट, एक टीचर बन करके भी नहीं, आपसे उसके बारे में आपके विचार मांग रही हूँ कि आपको कैसा लग रहा है कि अचानक से आप जो है आप मतलब आपको पता चल रहा है कि भाई ऐसे बीएड की या सीटेट आपको चाहिए, जो भी, मेरे को तो भूल भी गई, अभी तो पता नहीं कितना टाइम हो गया, है ना। सो मैंने सिर्फ ये वाली बात है जो आपसे बोली, तो मेरे को कोई उससे नहीं है आप मतलब जो कि है कि गलत इन्फॉर्मेशन, मेरा ऐसा कोई मोटो भी नहीं है। जो बच्चे शायद मुझे केवीएस में भी मेरे से पढ़े होंगे या फिर जिन्होंने मेरे साथ जूम पर सेशंस किए होंगे बहुत सारे केवीएस के इंटरव्यू को लेकर के, तो यस, क्योंकि बातें जब चलती है ना दो शख्स के बीच में तो हम थोड़ा बहुत जान जाते हैं सामने वाले के लिए। और आप 2019 से मेरा जो चैनल है वो चल रहा है ना, बीच में कुछ टाइम के लिए नहीं था एक्टिव, अभी तो पूरा एक्टिव है। तो अगर आप देखोगे भी चैनल के ऊपर तो मैंने कभी अपने 11th 12th के स्टूडेंट्स को भी नहीं, उनके लिए भी मैंने आज से कभी कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया है ना, कि जिससे मेरे को व्यूज मिल जाएं बहुत सारे। नहीं, मेरे को रोटी खानी है, सूखी खा लूंगी लेकिन मैं खाऊंगी मेहनत की। ठीक है, तो हम उन लोगों के अंदर से हैं, राइट। तो मुझे नहीं चाहिए आपके जो है झूठे व्यूज या फेक व्यूज। ठीक है, मैं मेहनत में विश्वास करती हूँ और मैं बहुत मेहनती हूँ और इस चीज पर हमें प्राउड भी है। ठीक है, और हमारी फैमिली को भी एक है। बस ये वाली बात है, तो आप ऐसे नीचे कमेंट करके प्लीज डिमोटिवेट मत करिए, है ना, कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन फैला रही हूँ। नहीं, बड़ी दिल दुखता है यार, है ना। तो मैंने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाई है। खैर, हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ाई की बात है जिसको हम करते हैं, जैसा कि मेरे चैनल पर हमेशा यूजुअली यही चीज होती है, राइट। आप कोई भी रेंडमली अगर आप क्लिक करोगे ना, कई चैनल्स पर तो जाकर के मे भी हो सकता है आपको ढूंढना पड़े कि भाई पढ़ाई कहाँ पर है ना। लेकिन मेरा जो चैनल है उस पर सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई की ही बातें हैं जो मिलेंगी। ठीक है, मैंने कभी 10th क्लास का सिलेबस कराया है, कभी 11th का, कभी 12th का, कभी केवीएस के साथ में। मैं अपने आप को एक लर्नर मानती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आज क्या सीखने को मिलेगा, है ना। तो अभी भी माइंड में यही प्लान चल रहा है कि कुछ वहां से कुछ मैटर उठाते हैं और उसको पढ़ते हैं और शेयर करते हैं। ठीक है, बस यही यही चीजें पूरा दिन चलती रहती है, राइट। यस, हम दिल से टीचर हैं। तो खैर चलिए, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लिस्ट मेथड्स को एंड बात करेंगे यहाँ पर लैन फंक्शन के बारे में। क्या चीज पता चलती है आपको? लैन फंक्शन ये वही फंक्शन है जो आपने स्ट्रिंग के साथ भी काम किया था। ओके, सो इससे कुछ नहीं, ज्यादा तो आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको लेंथ पता चल रही है। बेसिकली आप कर रहे हो लेंथ ऑफ पी एंड यू आर गेटिंग हियर द आउटपुट व्हिच इज कमिंग 15। इसका मिनिमम आंसर हो सकता है 0, क्योंकि आपके पास लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, तो उस केस में आपके पास 0 आएगा। नेगेटिव इसका आंसर कभी नहीं हो सकता एंड
उसमें फ्लोट में तो आएगा ही क्या, ठीक है। ओके, देन वी हैव अ फंक्शन विच इज लिस्ट फंक्शन। ये फंक्शन कुछ भी नहीं अपने आप में, जैसे कि आपने क्या किया, कंट्रोल एक्स लिस्ट, तो ये आपने खाली लिस्ट क्रिएट कर दिया। ऑब्वियसली इसका आंसर इज कमिंग 0 नाउ, बिकॉज आपने खाली लिस्ट क्रिएट की है। लुक इट हियर, ठीक है। अब आप ऐसा भी कर सकते थे कि जैसे मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाती हूँ एंड देन मैं उसके अंदर इसको ट्रांसफर कर देती हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो आपने एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कॉपी कर दिया है, ठीक है। कॉपी अ लिस्ट, अगर कॉपी करते हैं ना तो इस तरीके से जब आप कॉपी करेंगे तो के और पी का एड्रेस सेम रहता है, ठीक है। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि जैसे अगर मैंने के 0 के अंदर मैंने कुछ चेंज किया है तो वो पी में भी रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि के और पी दोनों का एड्रेस इस वक्त सेम है, ठीक है। जैसे अगर आप आईडी फंक्शन से देखोगे पी का एड्रेस और इसका के का एड्रेस दैट इज सेम, सो इसीलिए ये दो ऐसी सगी बहनें बन गई कि पी के थप्पड़ मारो तो के दर्द होगा, के मारो तो पी के दर्द होगा, क्योंकि दोनों का एड्रेस सेम है। तो अगर आप एक में चेंज करोगे तो दूसरे पे रिफ्लेक्ट होगा, दूसरे का चेंज पहले पर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कॉपी इस तरीके से करते हो, कैसे, पी डॉट कॉपी फंक्शन से, तो एड्रेस अलग अलग होगा लेकिन डेटा सेम हो सकता है। इसीलिए आपने अगर के में चेंज किया तो वो के में ही रिफ्लेक्ट होगा, पी पर कोई असर नहीं दिखेगा, ठीक है। और दूसरा तरीका आपके पास में है ये लिस्ट फंक्शन का। लिस्ट के अंदर अगर आप पी करते हो तो इसमें भी एड्रेस विल बी डिफरेंट, दोनों का चेंज एक दूसरे पर फर्क नहीं डालेगा। और खैर आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, राइट। इसमें भी आपका एड्रेस इज डिफरेंट, दोनों में किसी में भी चेंज किया हुआ एक दूसरे पर फर्क नहीं डालेगा। तो लिस्ट फंक्शन जब आया तो मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट आप मेरे साथ करते हो क्या, अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन को जानिए, 3 फंक्शन है, अपेंड है, एक्सटेंड है और एक आएगा इंसर्ट फंक्शन। इन तीनों फंक्शंस को मैं आपको एक साथ बताती हूँ। पहले तो सुनिए मुझे, अपेंड फंक्शन करता है कि भाई अगर आपको आपकी लिस्ट में एक एलिमेंट और वो भी एट द एंड जोड़ना है तो वी आर यूजिंग अपेंड। और एक्सटेंड, अगर आपको एक या एक से ज्यादा एलिमेंट आपकी लिस्ट के एंड में जोड़ना है, यानी कि आप 2 लिस्ट को ही एक तरीके से जोड़ना चाह रहे हैं, एक्सटेंड करोगे, क्योंकि एक या एक से ज्यादा एलिमेंट आप लास्ट में ऐड करोगे तो एक्सटेंड के थ्रू। इंसर्ट होगा कि जब आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर किसी एक एलिमेंट को इंसर्ट करना हो, दैट टाइम वी विल बी यूजिंग देयर इंसर्ट फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अपेंड की बात करते हैं। अपेंड अ सिंगल एलिमेंट पासेस एज एन आर्गुमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। द सिंगल एलिमेंट कैन ऑल्सो बी अ लिस्ट। सिंगल एलिमेंट एक लिस्ट भी हो सकता है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं, दिस इज आवर लिस्ट, ओके। सो पी डॉट अपेंड, आपने ऐसा किया और इसमें आपने डाला कुछ ऐसे, तो ये अब 900,000 है जो आपका, वो लास्ट में जाकर के जुड़ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप कोशिश करोगे ना यहाँ पर एक से ज्यादा एलिमेंट्स डालने की तो आपको एरर आ जाएगा, क्योंकि अपेंड फंक्शन एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट लेता है। अगर आप इसमें एक लिस्ट भेज रहे हो तो ठीक है, क्योंकि ये उसको एज अ सिंगल एलिमेंट लास्ट में ऐड कर देगा, तो इट मीन 0 1 2 एंड ये 3 नंबर एलिमेंट इसमें ऐड हो गया। तो अपेंड फंक्शन सिर्फ एक एलिमेंट, वो भी एट द एंड ऑफ द लिस्ट अपेंड करके देता है। चीज क्लियर है। आप इसको बीइंग अ ट्यूपल भी यहां पर भेज सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप इसको एक डिक्शनरी के तौर पर भी भेज सकते थे, क्योंकि वो तो एक डेटा ही है, ठीक है। बट भेजोगे आप सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट, ठीक है, आप एक से ज्यादा नहीं भेज सकते, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करती हूँ यहां पर, जैसे कि मैंने क्या किया 11 22, तो ऑब्वियसली मेरे को एक एरर ही आएगी, ठीक है। ये चीज, एक सेकेंड, मेरे को एक एरर ही आएगी, ठीक है, ओके। अब मेरे को अगर इसको मैं ऐसे करके भेजती हूँ तो मेरे को एक एरर नहीं आएगी, क्योंकि ये क्या करेगा, उसको एक नेस्टेड के तौर पर भेजेगा। अब यही चीज अगर मैं एक्सटेंड से करती तो क्या चीज होती, एक्सटेंड मतलब एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स इंडिविजुअली आपकी लिस्ट के अंदर कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन बोथ। ये भी लास्ट में ही एलिमेंट इंसर्ट करेगा। अगर आप यहां पर एक एलिमेंट 11 करोगे तो इससे आपका आउटपुट आएगा ये, और अगर आप यहां पर इसको कट करके p डॉट अपेंड कर दे और उसमें आपने ये 77 था क्या, या जो भी आप डालते,
तो आपके पास देखिए ये आया है ना, और यही चीज अगर एक सेकेंड 77 ऐसे आप डालते, उसके लिए मेरे को इसको एक बार रिमूव करने दो, तो भी आपके पास सेम आउटपुट आता। ठीक है, तो मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रही हूँ कि अपेंड एक एलिमेंट लास्ट में एंटर करेगा, एक्सटेंड एक भी कर सकता है और एक से ज्यादा भी कर सकता है। अब एक्सटेंड को लिखने का तरीका है कि आपको इसको या तो इन बॉक्सेस में या तो आपको इस ट्यूपल में इसको देना होगा। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ अब आपके पास ये एरर इसलिए आई है बिकॉज ट्यूपल में देना होगा, ट्यूपल में आपको कॉमा लगाना होगा, दैट इज द रीजन व्हाई वी गॉट हियर एन एरर। ठीक है, तो आप इसको या तो ऐसे एक ट्यूपल बना करके दो, और या फिर बेटर रहेगा आपके लिए कि आप इसको एक लिस्ट बना करके दो एक्सटेंड के अंदर। ये एक्सटेंड का सिंटेक्स है, अगर आप इसमें नॉर्मली 77 या 99 या जो भी वैल्यू डालोगे तो ये एक आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं दे सकते, आप इसको या तो लिस्ट दो या फिर ट्यूपल बना करके भेजो। ठीक है, पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है कि जैसे मैंने अब इतने सारे एलिमेंट्स डाल दिए, तो वो आपके पास में देखो इंडिविजुअली 5 6 7 अलग अलग एलिमेंट्स आपकी लिस्ट के बन करके आ रहे हैं। अगर आप इसमें भी एक नेस्टेड डालते, मतलब अगर मैं इसको भी ऐसे लिस्ट बंच बना करके भेजती, तो वो एज ए नेस्टेड मेरा लास्ट में ऐड हो जाता, जैसे अपेंड में हो रहा था। तो इसमें आप एक सिंगल एलिमेंट भी और एक नेस्टेड भी और इंडिविजुअल अलग अलग एलिमेंट्स भी आप एक्सटेंड के थ्रू लास्ट में ऐड कर सकते हैं। अब वैसा ही एक और फंक्शन भी है हमारे पास में, विच फंक्शन इज कॉल्ड इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन में जैसे मैंने लिखा 1,34 या कुछ वैसा लिखा। अब एक का मतलब है कि एक नंबर इंडेक्स, तो आपके पास 0 1 यानी कि 22 भाई साहब को हम आगे खिसका करके 3 4 5 उसकी जगह पर बिठा देंगे, तो यहां पर आपके पास 345 आ गया। समझ में आई चीज? ठीक है, बस ऐसी ही चीज है और कुछ भी तो नहीं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ और एलिमेंट्स डाल दूं और मैंने यहाँ पर लिखा 4 या 5, तो 4 या 5 नंबर प्लेस यानी कि 0 1 2 3 एंड 4, तो 6 को हम आगे खिसका देंगे, 345 वहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके केस में आपको एक केस स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, विच इज द नेगेटिव केस। नेगेटिव केस के अकॉर्डिंग अगर मैंने मान लीजिए लिखा -2, तो 1 और 2 कायदे से 7 को खिसकना चाहिए और 7 की जगह पर हमारे पास 345 आना चाहिए। अब 7 हमारा जो खिसकेगा ना वो राइट में ही खिसकेगा, यानी कि 6 और 7 के बीच में 345 आएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गिविंग 3 -3, तो 1 2 3, तो इस -3 को हम राइट में शिफ्ट करके 5 और 6 के बीच में हम 345 को इंसर्ट करेंगे। तो ये एक स्पेशल केस है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, किसके केस में? नेगेटिव के केस। ठीक है, अब मैं आपको अच्छे से एनसीईआरटी का एक लुक, एक व्यू है जो दिखा देती हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, वेयर इज दिस ओके, सो दिस इज योर लिस्ट। आपने कहा 50, तो इट मींस कि वो लास्ट में जाकर के 50 आपका इंसर्ट हो गया। अगर आपने एज ए नेस्टेड दिया है तो भी वो देखिए आपका लास्ट में एक सिंगल एलिमेंट जाकर के इंसर्ट हुआ है। एक्सटेंड के अंदर क्या करना होगा, आपने जैसे 2 लिस्ट ले ली, बस एक लिस्ट को आपने पीछे डाल दिया, तो आपके पास में क्या होगा 40 50 एक इंडिविजुअल लिस्ट आपके पास आ गई। आपने 2 लिस्ट को जोड़ दिया ना यहाँ पर एक तरीके से। ठीक है, इससे आपको ये भी चीज है कि भाई अगर आपके मन में ये विचार आता है कि 2 लिस्ट को जोड़ना, जैसे कि आप एक्सटेंड कर रहे हो, है ना, ये क्या है, एक लिस्ट ही तो है। तो जैसे मैंने P2 नाम इसका रख दिया, अब P2 के अंदर मैं ऐसा कर रही हूं, तो दोनों केसेस आर सेम। ठीक है, ओके, अगर मैं इसमें ऐसा भी करती, इसको कट करके Ctrl+X P + P2, तो उससे भी मेरा आउटपुट सेम ही आता। बट इससे एक फायदा हो जाता कि इसमें आप और भी जोड़ सकते थे, जैसे मैंने P को भी साथ में जोड़ दिया। ठीक है, तो ये चीज इससे हो जाती जो एक्सटेंड से नहीं हो पाती है ना। एक्सटेंड से ये इस तब हो पाती जब आप फिर इन दोनों को जोड़ करके फिर इसमें डालते हैं ना, तो खैर उसको छोड़ते हैं। अब कहता है कि इंसर्ट में क्या है कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर आप एक एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं। लेट्स सपोज यू हैव रिटन 2, तो 0 1 और 2, तो यानी कि 33 भाई साहब को आगे भेजेंगे और 25 को 2 की जगह बिठा देंगे। तो 0 यानी कि 0 नंबर एलिमेंट पर आपका 5 है जो सिट हो गया। नेगेटिव केस मैंने आपको बता दिया कि अगर नेगेटिव होता, मान लीजिए यहाँ पर -2, तो -2 का मतलब 1 2, तो आपका यहाँ पर 5 है जो बैठता। ठीक है, राइट। अब करते हैं काउंट फंक्शन की बात। काउंट मतलब नाम से काम के बारे में पता चल रहा है।
तो आप क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं जी। अच्छा जी, काउंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काउंट बताते हैं। ओके, सो आपने क्या लिखा, आपने कहा p डॉट काउंट। तो मैं चाह रही हूं कि आप 5 को या 7 को काउंट करके बताओ कितनी बार है। तो इट इज कमिंग 1 टाइम। सो लेट सपोज इसमें ज्यादा 7 है जो हम डाल देते हैं। तो अब अगर मैं कहूंगी 7 कितनी बार है, तो विच इज कमिंग इतनी बार। अब मैंने कहा 7000 कितनी बार है, तो ऑफ कोर्स वो नहीं है, तो आपका आउटपुट विल बी 0। तो इसमें कभी भी नेगेटिव आंसर आपके पास में नहीं आएगा, या आपको यही बताएगा कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट आपकी लिस्ट में कितनी बार है। ठीक है, इंडेक्स ये मैं खैर आपको स्ट्रिंग के अंदर समझा चुकी हूं, दोबारा आपको यहां पर समझाती हूं। तो इंडेक्स के अंदर क्या चीज है इसको समझिए। जैसे आपने लिखा इंडेक्स ऑफ 7 लिखा, तो 7 से जब इसकी पहली मुलाकात हुई ना, तो ये उसका इंडेक्स आपको ला करके दे देगा। तो 0 1 2 3 4 एंड 5, बिल्कुल समझ में आई चीज। अब अगर मान लो आपने 70 दे दिया, वो चीज इसमें नहीं है, तो ये आपको क्या दे देगा, मीठी सी एरर जिसका नाम होगा वैल्यू एरर। ये केस नंबर 2 हो गया। अब आपको ये चीज समझ में आती है कि जो भी आप इंडेक्स के अंदर दोगे, इससे पहली मुलाकात जहां पर भी होगी उस इंडेक्स को आपको ला करके दे देगा, विच इज कमिंग 5। अब लेट सपोज कि मैं यहां पर डालती हूं 6, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये 6 नंबर इंडेक्स, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6, तो ये इस 8 से ढूंढना 7 को शुरू करेगा, और फिर इसकी पहली मुलाकात 7 से कहां पर होगी, यानी कि इस इंडेक्स पर। तो ये उसका नंबर आपको, इंडेक्स नंबर आपको दे देगा, विच इज कमिंग 7। आपको चीज समझ में आई कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं इसके अंदर। अगर नहीं आई बात समझ में, तो यहां पर आ जाएगी बात समझ। देखिए क्या हो रहा है कि आपने लिखा 7 को ढूंढो, ठीक है। तो जब आप इसमें 6 नहीं दे रहे थे, तो ये आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो आपका आंसर वाज कमिंग 5। ये सुपर कूल था, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। बट आपने अभी लिखा है यहाँ पर 6, तो इट मींस वो 6 नंबर इंडेक्स से ढूंढना शुरू कर रहा है, यानी कि यहां से। अब यहां से उसकी पहली मुलाकात 7 से कहां पर हो रही है, 7 नंबर इंडेक्स पर ही। दैट इज द रीजन व्हाई यू आर गेटिंग हियर आंसर 7। अगर मान लीजिए मैं यहां पर 70 कर देती हूं, तो अब उसका आंसर 8 आएगा, क्योंकि 8 नंबर इंडेक्स पर उसकी पहली मुलाकात 7 से हो रही है। इसमें एक और मैजिक है कि अगर आपने यहां पर मान लीजिए लिख दिया 9, तो अब ये क्या करेगा, ये ऐसा करेगा कि 6 7 और 8 नंबर इंडेक्स पर ढूंढेगा कि पहली मुलाकात 7 से कहां हो रही है, तो उसकी 8वें नंबर इंडेक्स पर ही हो रही है, तो उसका आंसर इज कमिंग 8। ठीक है, राइट। तो जैसे कि अब मैंने लिख दिया यहां पर 7, ठीक है, तो ये नहीं 8 लिख दिया। तो अब ये क्या करेगा, 6 और 7 में देखेगा इंडेक्स पर 7 से मुलाकात कहां हो रही है, खैर वहां हो नहीं रही, तो आपको एक वैल्यू एरर आ जाएगी, क्योंकि 6 और 7 इन नंबर इंडेक्स में से कोई भी 7 नहीं है। आपको समझ में आ रही है चीज। ये लास्ट पॉइंट क्या कर रहा है, ये लास्ट पॉइंट ये दर्शा रहा है कि आपको कहां तक ढूंढना है 7 को। तो 6 और 7 नंबर इंडेक्स आपका ढूंढा जाएगा कि 7 से पहली मुलाकात कहां पर हो रही है। ठीक है, राइट। तो जैसे कि अगर आपने कुछ नहीं दिया, तो पहली मुलाकात 7 से 5 नंबर इंडेक्स पर हुई। ठीक है, और अगर आपने यहां पर दे दिया मान लो 7, तो 7 नंबर इंडेक्स के बाद पहली मुलाकात 7 से कहां पर हुई। ठीक है, और अगर आपने यहां पर मान लीजिए दे दिया 10, तो इट मीन 7 8 9 नंबर इंडेक्स में सबसे पहले 7 किस कहां पर जाकर हिट हुआ, 8 नंबर पर, मतलब पहली मुलाकात इज। ठीक है, ओके। सो अब इसको यहां पर देखते हैं। जैसे आपने लिखा 20, तो 0 1 आया, फर्स्ट अकरेंस। ठीक है, पहली मुलाकात, अदरवाइज ये एक वैल्यू एरर जनरेट कर देगा। अब आपने लास्ट मेरे साथ जो बैच किया था, क्लास की थी, उसमें स्ट्रिंग पढ़ाया था, जिसमें मैंने इसी के जैसा एक फंक्शन भी आपको बताया था। आपको नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में उस फंक्शन का नाम बताना है कि इंडेक्स जैसा एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग के साथ यूज होता है, क्या नाम है उस फंक्शन का। ओके, अब रिमूव और पॉप, इन दोनों को एक साथ करते हैं। देखिए पहले पॉप करते हैं। जैसे पॉप का यूज किया है, पॉप इज समथिंग लाइक इफ यू आर यूजिंग फॉर्म, सो इट मींस कि मैंने लिखा 0, तो अब ये 0 नंबर इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू को डिलीट कर देगा। और इसकी एक खास बात ये भी है कि ये आपको वो वैल्यू डिलीट करके रिटर्न भी है जो करता है। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको प्रिंट करा रही हूँ, इसने कहा भाई साहब मैंने 0 नंबर पर जो 11 था उसको डिलीट कर दिया है, और आपकी एक्चुअल लिस्ट से वो 11 डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैंने लिखा यहाँ पर 6,
तो 6 नंबर इंडेक्स पर पड़ी हुई जो भी वैल्यू है वो आपकी डिलीट हो जाएगी, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस 8 को आप रिमूव कर देंगे, इसका मतलब ये है, और इसके अंदर आपको ये 8 विजिबल नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर है, सुपर क्लियर है। अब इसमें और कुछ भी नहीं है, इसमें ये केस है कि अगर आप इसमें बाय चांस कुछ देना भूल गए तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, लास्ट वाले इंडेक्स को डिलीट कर देगा। ये केस इसमें आपको ध्यान रखना है पॉप के अंदर। ठीक है, ओके। आप इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स अगर आप चाहेंगे डिलीट करना तो ये पॉसिबल नहीं है, आप मल्टीपल को डिलीट नहीं कर सकते हो। तो पॉप से आपको ये चीज समझ में आती है, क्या चीज समझ में आती है, पॉप से आपको आता है कि आप उस पर्टिकुलर इंडेक्स को आप यहां पर देंगे और उसकी वैल्यू डिलीट हो जाएगी, और पॉप फंक्शन आपको खैर रिटर्न भी करके देता है क्या, वो वैल्यू जिसको आपको डिलीट किया, और वो वैल्यू आपके लिस्ट के अंदर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब मैं आपको एक फंक्शन बताती हूं जिसका नाम है रिमूव फंक्शन। आपने यहां पर लिखा रिमूव 6। ठीक है, अब आपको क्या लगता है, खैर इसमें आपका आंसर नन आएगा क्योंकि रिमूव फंक्शन आपको कुछ रिटर्न नहीं करता है जैसे पॉप कर रहा था। ओके, तो जो फंक्शन रिटर्न नहीं करता आप उसको प्रिंट में लिखते हो तो वो नन करता है। अब मैंने लिखा 6, तो ये 6 नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, इंडेक्स डिलीट करता होता तो इसकी जरूरत कहां थी, क्योंकि ये काम तो पॉप के थ्रू हो रहा था। खैर ये करता है कि 6 से पहली मुलाकात इसकी कहां पर हो रही है, तो उस 6 को इसने देखो उड़ा दिया, आपको 6 दिखाई नहीं दे रहा है। अब लेट सपोज कि इसमें मैं लिख देती हूँ 7, तो 7 से इसकी मुलाकात पहले कहां पर हो रही थी, यहां पर, तो दैट इज डिलीटेड। तो आप यहां पर बंदे का नाम लिख रहे हो जिसको आपको उड़ाना है, और पहली मुलाकात जहां पर हो गई तो वहां से वो बंदा टिक टिक हो गया। अब इसके अंदर आप अगर दो दो एलिमेंट्स डालने की कोशिश करोगे तो नहीं, एग्जैक्टली इसमें एक ही एलिमेंट आपको देना पड़ेगा, जैसे कि आई थिंक ऊपर हम लोगों ने इसके साथ इंडेक्स के साथ पढ़ा था, तो इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, वैसे मैं आपको इसको समझा देती हूँ। आपने लिखा 30, तो ये 30 से पहली मुलाकात जहां पर हुई, रिमूव द एलिमेंट गिवन फ्रॉम द लिस्ट इफ द एलिमेंट इज present multiple times, only the first occurrence that will be removed. If the element is present, is not present, then you will find there an error which is value error. Let's suppose if you have written 90 there and now if अगर मैं इसको चलाऊंगी तो ये एक वैल्यू एरर दे देगा। और इसी तरीके से अगर मैंने पीओपी फंक्शन के अंदर कुछ ऐसा इंडेक्स दे दिया जो मौजूद नहीं है तो उसमें आपको इंडेक्स एरर आ जाएगी। ये वैल्यू पर काम करता है तो वैल्यू एरर, ये इंडेक्स पर काम करता है इसीलिए इंडेक्स एरर। तो आपने पॉप 3 लिखा तो 0, 1, 2, 3, तो यानी कि ये 40 भाई साहब डिलीट हो गए, और पॉप फंक्शन आपको खैर रिटर्न भी करता है डिलीट करने के बाद। अब रिवर्स फंक्शन की बात करते हैं। रिवर्स फंक्शन कुछ भी नहीं, आपकी पूरी लिस्ट के ऑर्डर को उल्टा कर देगा। ठीक है, सो रिवर्स आपने जैसे ही यूज किया तो आपकी पूरी की पूरी जो लिस्ट हो गई वो घूम गई, उल्टी हो गई। सॉर्ट क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्ट करके देता है। जैसे आपने लिखा SORT, तो आपकी पूरी की पूरी जो लिस्ट थी वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई। ठीक है, अगर आपको डिसेंडिंग में करनी है तो आपको रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू देना पड़ेगा, यानी कि ये फॉल्स बाय डिफॉल्ट होता है। फॉल्स अगर आप लिखोगे या नहीं लिखोगे तो भी आपके पास असेंडिंग में आएगा। अगर आपको डिसेंडिंग में चाहिए तो आपको रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये सॉर्ट फंक्शन की कहानी है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, जब आप सॉर्ट करेंगे तो आप एक चीज मेक श्योर कर लें कि आप जितना भी डेटा दे रहे हैं वो सेम टाइप का है। अगर आप अलग अलग टाइप का डेटा देने की कोशिश करेंगे तो फिर कंपैरिजन कैसे होगा, क्योंकि अगर आप सॉर्ट कर रहे हैं किसी चीज को तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, और आप कैसे कंपेयर कर सकते हो ABCD और 1 2 3 को। ठीक है, अब आगे की कहानी देखते हैं इसके अंदर, और आप बात करते हो सॉर्ट फंक्शन। तो बस सॉर्ट कर दिया आपके पास में, अगर आपके पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग के एलिमेंट्स हैं तो स्ट्रिंग भी आपकी सॉर्ट हो गई। रिवर्स, ठीक है, आपने रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लिखा तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर के आ गए। ठीक है, अब एक फंक्शन आता है जिसका नाम है सॉर्टेड। दो फंक्शंस के अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि भाई सॉर्टेड और सॉर्ट क्या है। अब देखिए क्या है कि सॉर्ट फंक्शन आपकी एक्चुअल लिस्ट को सॉर्ट कर देता है, जबकि एक फंक्शन है जिसका नाम है सॉर्टेड फंक्शन, है ना। अगर मैंने इसके अंदर P डाला तो इसने आपकी एक्चुअल लिस्ट को सॉर्ट नहीं किया, मुझे ये रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज हम एरर ही एरर
मिलती रहेगी। आपकी लिस्ट देखो वैसे की वैसी है, सॉर्ट नहीं हुई, लेकिन अपने क्या करते हैं, इसको अभी प्रिंट में डालते हैं, तो यानी कि आपको रिटर्न कर देता है सॉर्ट करके, बट एक्चुअल लिस्ट आपकी वैसे की वैसे ही रहती है। ठीक है, तो इसे सॉर्ट कर दिया। अब इसके अंदर भी वही चीज है, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो यू नीड टू डू रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तो आपका डिसेंडिंग में आ जाएगा। काम आपका सेम है लेकिन तरीका अलग अलग है, क्योंकि ये आपकी सिर्फ एक्चुअल लिस्ट है ना, उसको सॉर्ट नहीं करेगा, सिर्फ आपको रिटर्न करेगा आपकी लिस्ट सॉर्ट करके। तो इसीलिए आप इसको ट्यूपल के साथ भी यूज कर लेते हो, बट इसका आउटपुट हमेशा एक लिस्ट के तौर पर ही आएगा। आपका एक्चुअल ट्यूपल देखो यहाँ पर वैसे का वैसा ही है जैसा था। आपका सॉर्टेड फंक्शन से जब भी आउटपुट रिटर्न होगा वो एक लिस्ट ही रिटर्न होगा। अगर आप कोशिश भी करोगे p डॉट सॉर्ट करने की तो आपको एरर आ जाएगी, क्योंकि सॉर्ट फंक्शन एक्चुअल लिस्ट के अंदर सॉर्टिंग करता है और ट्यूपल हमारा इम्यूटेबल है जो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर मैं उसको करने की कोशिश करूंगी तो मेरे को एक एरर आ जाएगी, क्योंकि सॉर्ट फंक्शन उसके साथ काम नहीं करता है। तो बस इस तरीके से सॉर्ट हम करेंगे जब हमें एक्चुअल लिस्ट के अंदर चेंज करना होगा। ओके, इन दोनों को हम लोग पढ़ लेते हैं। अब ये कहता है कि सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन लिस्ट इन प्लेस, इट टेक्स एज अ लिस्ट, लिस्ट को पैरामीटर के तौर पर लेता है, क्रिएट अ न्यू लिस्ट, एक नई लिस्ट क्रिएट कर देता है और उसको आपको सॉर्ट करके मतलब आपको रिटर्न कर दिया, लेकिन एक्चुअल लिस्ट आपकी वैसे की वैसे ही रहती है। अब कुछ फंक्शंस देख लेते हैं, जैसे कि आपके पास में आता है मिन, मैक्स और सम। कुछ भी नहीं है इन फंक्शंस के अंदर इतना। आप क्या करते हो, आप करते हो मिन और मिन में p डालते हो तो सबसे मिनिमम वैल्यू आपके पास आ गई। आप यहाँ पर मैक्स करते हो तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू आपके पास आ गई। आप यहाँ पर सम करते हो तो सबसे सारी वैल्यूज का सम होकर के आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसमें मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं कि जैसे मैंने अगर इसके अंदर ABCD डालने की कोशिश की तो नहीं, क्योंकि आप वो एक्चुअल में तो अंदर कंपैरिजन ही कर रहा है ना, तो इस केस में आपके पास एरर आएगी। हाँ, ये केस हो सकता था कि अगर आप उसमें सारे एलिमेंट्स लिस्ट के डाल देते, सॉरी स्ट्रिंग के, तो ठीक था, तो अब इसमें से वो मिनिमम दे देता, और अगर आप मैक्स ढूंढते तो भी दे देता। लेकिन मिक्सअप काइंड ऑफ कैसे हो सकता है कंपैरिजन के लिए। बट मेक श्योर कर लीजिए कि अगर आप सम यूज करोगे तो वो सिर्फ नंबर्स के साथ चलेगा, इसमें वो एरर दे देगा। यू कांट एक्सपेक्ट कि इसमें POK आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बकायदा बखूबी नंबर्स हैं जो बेसिकली देने होंगे। तो आपके पास में 5, 4, 9 और 12 आपके पास इस तरीके से आंसर आया। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस थे जो आपकी लिस्ट के अंदर थे। अगला टॉपिक मैं आपको बताऊंगी जिसके अंदर आप और मैं बात कर रहे होंगे नेस्टेड लिस्ट के। ठीक है, तो चलिए लिस्ट हमने यहाँ पर तकरीबन कर लिया है। सारे फंक्शंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब नेस्टेड लिस्ट का किस्सा जिसको हम लोग ओपन करेंगे। एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, एंड दोस्तों के साथ में इस चैनल को जरूर शेयर भी है जो आप लोग कर रहे होंगे। और तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, बाय बाय।